अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। संत समाज आज दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की जाने वाली श्रृंखला कण कण के राम का विषय है अनाम केवट और राम, कि किस तरह श्री राम केवट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा होती है। वनवास से पूर्व श्री राघव सरकार की 4 महत्वपूर्ण यात्राएं रहीं। अयोध्या से सिद्धाश्रम, दूसरी यात्रा सिद्धाश्रम से गौतम ऋषि के आश्रम, तीसरी गौतम ऋषि के आश्रम से जनकपुर और चौथी जनकपुर से अयोध्या। सब कुछ अच्छा चल रहा था और कैकेयी के वरदान, साथ ही श्री राम की वनवास की कहानी हम सबके समक्ष आती है, जो श्री राम को केवट के दरवाजे तक पहुंचाती है। कैकेयी जी ने वरदान मांगा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अरे दे हुए एक बर भरत ही टीका, कि मांगूं दूसर अरे बर कर जोरे, अरे पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। हमारी कथा है कैकेयी के राम जब इस प्रसंग पर जाते हैं तो यह चिंतन करने के लिए समाज के सामने एक प्रश्न मैं भी छोड़े जा रहा हूं और सोचना चाहिए कि जब कैकेयी जी को वरदान मांगना ही था तो यह मांगना चाहिए था कि उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा होंगे और श्री राम वनवासी होंगे। आखिर कौन सी वजह है कि जिसमें समय सीमा अंकित कर दी गई कि श्री राम 14 वर्ष के वनवासी होंगे और 15वें वर्ष अयोध्या के राजा हो जाएंगे, अर्थात श्री भरत 14 वर्ष ही राजा रहेंगे। कौन है ऐसी मां जो अपने पुत्र को सिर्फ 14 वर्ष के लिए राजा बनाना चाहेगी? यदि राजा बनाना था तो जीवन भर के लिए बनाती, आजन्म बनाती। इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आप भी संत समाज चिंतन करिए। हम तो चिंतन करते ही हैं। 14 वर्ष के लिए राजा क्यों? अनेक भाव हैं। वस्तुतः कैकेयी श्री राम को भगवान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही थी कि रानी कौशल्या तो माता थी राम की और रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम
की रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम की। कैकेयी ने नहीं कहा कि राम वन जाओ। वन वजन का वा, मानस में हर जगह बन लिखा है, बकरी का बा। तो कैकेयी ने कहा कि राम तुम तो बन जाओ। कैकेयी ने कहा कि राम तुम तो बन जाओ। तो कैकेयी तो नहीं विमाता है राम की, रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम की। अच्छा जी, यदि श्री राघव सरकार वन नहीं जाते तो क्या होता? सोच के देखा कभी? कैकेयी जी का योगदान सोच के देखिए। हमारी कथा है कैकेयी के राम कि वन नहीं जाते भगवान कैसे बन पाते। वन नहीं जाते भगवान कैसे बन पाते। अरे केवट सबरी हनुमान को कैसे पाते। केवट सबरी हनुमान को कैसे पाते। वन नहीं जाते भगवान कैसे बन पाते। वन नहीं जाते भगवान कैसे बन पाते। केवट सबरी हनुमान को कैसे पाते। केवट सबरी हनुमान को कैसे पाते। केवट सबरी हनुमान को कैसे पाते। रानी कैकेयी तो रानी कैकेयी तो विधाता थी राम की। रानी कैकेयी तो विधाता थी राम की। रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम की। रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम की। रानी कैकेयी तो थी निर्माता राम की। सीता, राम और लक्ष्मण जी वनवास को निकल पड़े। तमसा पार किए, गोमती पार किए, सई पार किए और श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचते हैं। शाम होने आई। घोराज जी को पता लगा, वे आए। घोराज की सीमा तक के और उनके पास तक के श्री राघव सरकार वनों में जाया करते थे। पुरानी पहचान थी। वो कहते हैं कि चलो, अब आप तो अयोध्या की सीमा से बाहर हैं, तो हमारे यहाँ ही रहो। कि आपके पद कमल से, आपके ही दर्शन से कुशल हूँ प्रभु। नाथ दर्शन करके भाग्यवान हो गया। अरे अब पधारो चलो श्रृंगवेरपुर में, अपने दास की इज्जत बढ़ा दो प्रभु। मेरी किस्मत खुद ही अरे बदल जाएगी। अरे चलो जल्दी चलो घर सजा दो प्रभु। चलो जल्दी चलो घर सजा दो प्रभु। राघव सरकार ने कहा, भाई हमें किसी के घर जाने की इजाजत नहीं है, किसी के शहर में भी जाने की इजाजत नहीं है, यहीं हम रुकते हैं। रात हो गई। सिंसुपा का वृक्ष था, उसके नीचे कुश लगा, उसकी साथरी में सीता और राम सोए। सारी रात लक्ष्मण जी और निषाद जी के मध्य, घोराज जी के मध्य चर्चा हुई कि श्री राम के अनुराग को कैसे पाया जाए।
किस तरीके से राम को पाया जा सकता है, सारे प्रश्नों का समाधान किया, जो कि मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से यह प्रसंग प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने कहा, श्री राम को पाने का मार्ग सुनो गुहराज क्या है, कि होई विवेकु मोह भ्रम भागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, होई विवेकु, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वहां पर श्री राघव जी, सिया जी, केवट जी, निषाद जी, लक्ष्मण जी सारे रात में वहां रहे। गुहराज के सारे सैनिक भी वहां पर रक्षा में लगे रहे। क्या समय है देखिए, कि एक और अभी कुछ समय पहले ही श्री राघव सरकार को देखने के लिए हजारों लोगों की आंखें प्रतीक्षा करती थी। जब वे घर से बाहर निकलते थे तो रेड कारपेट बिछा दिया जाता था। परिचारिकाएं उनके पद कमल को देखने के लिए लालायित रहती थी। जब आंगन में निकलते थे तो देवता देखने के लिए आसमान से व्याकुल रहते थे। उस राघव सरकार को देखने के लिए शंकर जी को भी मदारी के भेष में आना पड़ा। और अचानक देखते ही देखते एक ऐसा समय आ गया कि अभी अभी गंगा के तट पर वे विश्राम कर रहे हैं और धरती पर जिनके बिस्तर स्वर्ण से बने हुए थे। ये होता है समय कि संसार समर हर पल ही यहां लेती है समय परीक्षा भी। जीवन पथ और जीवन यात्रा है कर्म संग प्रभु इच्छा भी, है कर्म संग प्रभु इच्छा भी। अरे जो अखिल विश्व का नायक है, जो अखिल विश्व का नायक है, अरे वह सोता कुश के बिस्तर पर। अरे जो धरती सुता जानकी है, वह धूल धूसरित पत्थर पर, वह धूल धूसरित पत्थर पर। तो जिंदगी रोज नए रंग में ढल जाती है, ढल जाती है। कभी दुश्मन तो कभी दोस्त नजर आती है, कभी दुश्मन तो कभी दोस्त नजर आती है। कि आदमी वो है मुसीबत से जो परेशान ना हो। मुसीबत आती है तो समाधान लेके आता है दोस्तों, परेशान मत होना। कोई मुश्किल नहीं ऐसी कि जो आसान ना हो। एक रोज हंसाना है, एक रोज हंसाना है, एक रोज हंसाना है, एक रोज हंसाना है, रोज हंसाना है। इंसान से
किस्मत का, इंसान से किस्मत का, इंसान से किस्मत का ये खेल पुराना है, ये खेल पुराना है, खेल पुराना है। कैसा खेल पुराना है? जासु वियोग, जासु वियोग, जासु वियोग, जासु वियोग। राघव सरकार को सिर्फ मनुष्य प्रेम नहीं करते थे, प्रकृति भी प्रेम करती थी। उनके घोड़े जो है ना, जब तक ज्ञात नहीं हो जाता था कि राम जी भोजन नहीं किए हैं, तब तक भोजन नहीं करते थे। राघव सरकार जब तक पानी नहीं पीते थे, घोड़े भी पानी नहीं पीते थे। अब वे घोड़े जो हैं सुमंत्र के साथ लौट रहे हैं, और उस अयोध्या में हजारों पशु पक्षी व्याकुल हैं। बाबा ने चौपाई लिखी, जासु वियोग विकल पशुए से, जासु वियोग विकल पशुए से, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। पर बस बस राम सुमंत्र पठाए, पर बस राम सुमंत्र पठाए। अब आप यहाँ मत रुकिए, आप अयोध्या लौटिए। अब हमें हमारे मार्ग पर जाने दीजिए। सुमंत्र वहां से रोते हुए निकले हैं। ये बात और है कि आगे चलकर बेहोश हो गए। 4 दिन बेहोश थे, पर वे सुमंत्र आंखों से ओझल हो करके भी आंखों में श्री राम के बस गए थे। पर बसुराम सुमंत्र पठाए, पर बस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आबू तब आए, सुरसरी तीर आबू तब आए। अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आ गए शरण तिहारी। मंगलकारी हो, आ गए शरण तिहारी। मंगलकारी हो, आ गए शरण तिहारी। जो गंगा प्रभु राम के चरण के नख से निकली है, जिसे नख निर्गता गंगा कहा गया, जो श्री राघव सरकार के नख से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडल पर जाकर सजती है, और वही गंगा भागीरथ जी के प्रयासों से शिव जी की सहमति उपरांत उनकी जटाओं पर आकर अपना स्थान ग्रहण करती है, और कल कल बहती हुई निनाद करती हुई हरिद्वार से प्रयागराज और काशी में विश्वनाथ के कदमों को चूमते हुए गंगा सागर में जाकर के अपने आप को
समंदर में विलीन कर देती है। सागर भी तो राम है। इस तरीके से गंगा का विलीनीकरण सागर श्री राम में होता है। और वही गंगा अचानक ही देखते श्री राघव सरकार के लिए चुनौती बन गई। नदी पार करना था मुश्किल, नदी पार करना था मुश्किल, हुआ कठिन बन रहा, हुआ कठिन बन रहा, हुआ कठिन बन रहा। केवट को इसने दिए तब, केवट को इसने दिए तब, तारे पालन ओ राम जी, तारे पालनहार ओ राम जी, तारे पालनहार। गंगा हरि हो आ गए शरण तिहारी, गंगा हरि हो आ गए शरण तिहारी, बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। राघव सरकार देखते हैं एक नाविक को और देख करके हाथ देते हैं। आवा हो, 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 आवा हो। मोरी नाव के खेवैया आवा हो, मोरी नाव के खेवैया आवा हो, मोरी नाव के खेवैया आवा हो, मोरी नाव के खेवैया आवा हो। और मानस की बहुत ही चमत्कारिक चौपाई मानव समाज के समक्ष आता है। इस चौपाई की जितनी भी प्रशंसा की जाए, इस चौपाई का जितना अर्थ निकाला जाए, 9 दिन इस चौपाई पर कथा हो सकती है। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव। मांग लिया नाव राघव सरकार ने। न केवट आना, केवट आना, केवट आना, अच्छा केवट आना। न मांगा राघव सरकार ने नाव, न केवट आया। दूसरा मांगी नाव न, मांगी नाव न, मांगी नाव न, मांगा ही नहीं। न केवट आना, न केवट आना, केवट आना। कहे तुम्हार मरम
मुँह में कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। क्या जानता है केवट, क्या मर्म जानता है मेरा? तुहरा मरम वाके हम जान ली, तुहरा मरम वाके हम जान ली, तुहरा मरम वाके हम जान ली, तुहरा मरम वाके हम जान ली। हमके ना फरमावा बुरा, हमके ना फरमावा बुरा, हमके ना फरमावा, हमके ना फरमावा। क्या जानते हो केवट? केवट ने कहा, पाहन से तू नारी बनैला, पाहन से तू नारी बनैला, पाहन से तू नारी बनैला, पाहन से तू नारी बनैला। हमके ना तू फसावा हो राखो, हमके ना तू फसावा हो राखो, हमके ना तू फसावा। हम जान ली पूरा मरमिया, हमको जान ले पूरा मरमिया। तुम्हार बाबूजी, तुम्हार बाबूजी, तुम्हार बाबूजी, तुम्हार बाबूजी। तो एक तरफ ख्वाहिश है देखो, तो एक तरफ ख्वाहिश है देखो, अरे दुनिया के शहंशाह की, और एक तरफ दीन है केवट सिर्फ लापरवाही। तो प्रेम का झगड़ा है ये तो, कि प्रेम का झगड़ा है ये तो, अरे झगड़ा है प्रभु के चाह की, चाह के और जानता सब कुछ है केवट। जिद करे मल्लाह की, मल्लाह की, जिद करे मल्लाह की, मल्लाह की। तो जिसकी कृपा मात्र से देखो, सागर सप्त भय से है उछलता, अरे जिसके चरण कमल को देखो, सागर गोखुर में है पलता। समुद्र गाय के खुर में समा जाए, वो है राम। और जिसके चरण कमल के रज से पाहन नारी में है बदलता, और जिसके चरण कमल से देखो सुरसरी धारा धरनी मचलता। तो वो प्रभु के वट के आगे, अरे वो प्रभु, अरे वो प्रभु के वट के आगे, अरे नाव मांगने करार करता है। और
केवट भी निर्भय सा भक्त है, नैया ना दूंगा तकरार करता है, नैया ना दूंगा तकरार करता है। तो जिसके एक नाम लेने से, नाम लेने अरे देख यजामिल भव से तरता, और जिसके सुमिरन मात्र सुमेरु हिमालय, अरे कण कण हो कर चरण बिखरता। तो देख लो है विजय किसका। अब देखना है भाई जीतेगा कौन, कि देख लो है विजय किसका और किसका हार हो। अरे कथा दोनों मल्लाहों की है, बेड़ा जिसका पार हो जी, 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 बेड़ा जिसका पार हो। तुहरा मरमवा के हम जान ली, तुहरा मरमवा के हम जाने, तुहरा 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 अनौपचारिक मांगी नाम न केवट आना कहे तुम्हार, केवट तुम कह रहा है। क्या संबंध है, कब का संबंध रहा होगा, सोच के देखिए। शायद ये संबंध पुराना रहा होगा। कोई किसी को बोल देगा क्या एक बार में तुम, कही तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारा मरमवा के हम जान ली, तुम्हारा मरमवा के हम जाने, हमके ना फरमावा हो राम, हमके ना भरमावा हो राम, हमके ना भरमावा। चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज कहूँ सब कही, और मानुष करनी मूरी कछुअहि। एक ऐसा चिंतन दे रहा हूं संत समाज, केवट डरता किससे, मानुष करनी मूरी कछुअहि, मानुष करनी मोरी कछुअहि। मूरी क्या होता है, कंद होता है, दवाई है। संजीवनी क्या थी जो हनुमान जी लेके आए थे, वो मूरी है। संजीवनी और तमाम जितने भी प्रकार के औषधि हैं, उस औषधि की बात ही नहीं कर रहा है केवल, वह मानुष करनी मूरी की बात कर रहा है। कहता है, यहां संकेत देता है, मैं जैसा हूं मुझे रहने दो, मुझे मनुष्य नहीं बनना है। ये कैसी मूरी की बात कह रहा है जिससे घबरा रहा है। कहता है कि मनुष्यत्व लाना ही सबसे बड़ी चुनौती है राघव सरकार, मुझे कृपया करके मनुष्य न बनाइए, मुझे बस गंगा के घाट में यहाँ से वहाँ लोगों को उतारने दीजिए और पैसे लेने दीजिए, मुझे मनुष्यत्व की जरूरत नहीं, यही तो जंग है। बोले क्या हुआ, छुअत शिला, छुअत शिला, छुअत शिला, छुअत शिला, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन
कि न पहुंच की इच्छा है, न धन की इच्छा है, न मेरा कोई ऐसा स्वभाव है, न मेरी कोई ऐसी आकांक्षा है, न साधना से मेरा कोई संबंध है, न मैं जप जानता हूं, न मैं तप जानता हूं, न संबंधों के बारे में समझता हूं, न मेरा नाम है साहब। रामचरितमानस में प्रत्येक पात्रों के नाम हैं। दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल, नील, बाली, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी, भारद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि, सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, सबरी, स्वयं प्रभा, जटायु, संपाति, किसका नाम नहीं है। एकमात्र पात्र है मानस के अंदर जिसका नाम नहीं है और वो है केवट। क्या कारण है केवट का नाम नहीं है? राघव सरकार यहां प्रतिपादित करते हैं कि मैं वो राम हूं साहब जो मैं अनाम को सबसे पहले सहारा दूं। मुझे नाम भी प्रभावित नहीं करता। क्यों राघव जी, नाम क्यों प्रभावित नहीं करता? इसलिए नाम जैसे ही आता है फिर सरनेम लग जाता है, सरनेम लग जाता है तो जाति आ जाती है, जाति आ जाती है तो वर्ण आ जाता है, ऊंच और नीच का भेदभाव आ जाता है। यहां श्री राम सबसे पहले प्रतिपादित करते हैं कि मैं अनाम को सहारा देता हूं, इसलिए मेरा नाम राम। तो ना धन की इच्छा न साधना, अरे बस प्रभु चरण में आराधना। अरे वह सहज सरल निडर ही था, करता था कर्म की प्रार्थना। न जाति थी न नाम था, उसका तो बस एक राम था। उसका तो बस एक नाम था, उसका तो बस एक राम। कि ना नाम से न गोत्र से न वर्ण से न जाति से कोई मान मिलता है। अरे मनुज गर सद्गुणी हो तो वहां पर राम मिलता है, वहां पर राम मिलता। ना महल में, अरे ना महल में ना हवेली में अभिराम मिलता है। अरे केवट की काठ की नौका में वहाँ राम मिलता है, वहाँ राम मिलता। अरे अनाम को आशीष देते, आशीष देते। अरे पूछे नहीं वे नाम, पूछे नहीं वे नाम। अरे देख लो केवट अनाम को राम मिलता है, राम मिलता। श्री राम ने कहा कौन सा मर्म मेरे बारे में जानते हो केवट? बोले प्रभु आपका जब अवतरण हुआ तो ये खबर यहां श्रृंगवेरपुर तक आई। बोले क्या खबर आई? कि मास दिवस कर दिवस भा, अरे मरम न जाने को। 30 दिन तक के सूर्य जो हैं निकले हुए थे, रात हुई ही नहीं अयोध्या में। चंद्रमा व्याकुल थी निकलने के लिए, वह भी चाहता था कि राम को देखे। चंद्रमा व्याकुल है श्री राम को देखने के लिए, पर सूर्य हटने को तैयार नहीं है। 30 दिन तक के लोगों को पता ही नहीं लगा, दिन ही दिन था। कि मास दिवस कर दिवस भा, अरे मरम न जाने कोई। अरे रथ समेत रवि था क्यों,
निसा कवन विधि हो, निसा कवन विधि हो। तो यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। किसी को पता नहीं लगा। अरे जिसके रहस्य को, जिसके मर्म को स्वयं शंकर नहीं जान पाए, स्वयं उनकी मां नहीं जान पाई, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, देवता नहीं जान पाए, श्री राम के मित्र नहीं जान पाए। केवट कहता है मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कह दो कहीं तुम्हार मरम में जाना। श्री राम ने जवाब दिया कि मैं हूं सूर्यवंशी कुल से। अरे सूर्य को आना पड़ा था। अरे सूर्य आए तो मैं क्या करूं केवट, कि मैं हूं सूर्यवंशी कुल से। अरे सूर्य को आना पड़ा था। अरे कुल की मर्यादा का प्रश्न था। अरे कुल का धर्म निभाना पड़ा था। तुम मेरे मर्म को ठीक से नहीं जानते। कहा कि हमने सुना है एक ही बाण में ताड़का मार दिए, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही अभय पद निज पद दीन्हा। कि बिन फर बाण राम ते ही मारा, मारिच सत जो जन गा सागर पारा। राम ने कहा यह बड़ी बात नहीं है, मैं तो विश्वामित्र जी की कृपा से किया, मेरे गुरु के। फिर केवट ने कहा मेरे पास यह भी खबर आई कि आपके चरण के रज से नारी बन गई, पत्थर से नारी अहिल्या। कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। अरे गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। श्री राम ने कहा कि यह तुम्हारा तर्क उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तुम्हें विश्वामित्र जी की कृपा से किया। तो अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? बोले अच्छा ठीक है, मेरे अगले प्रश्न का जवाब दो राम। मैंने सुना कि जब आप धनुष यज्ञ में पहुंचे उससे पहले वहां रावण और बाणासुर आए तो उस धनुष को उठा नहीं पाए और आपने उठा दिया। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे हारे सकल भूप करी दापा। श्री राम ने केवट से कहा कि यदि वो चले गए तो मैं क्या करूं? उन्हें उठाना था, उठा लेते वो। बोले नहीं, जब आपने धनुष उठाया तो उसकी आवाज तो हमारी कानों तक आई थी, मैं आपके मर्म को जानता हूं। बोले कैसे? तेहि छन राम मध्य धनु तो, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अरे इतनी तीव्र आवाज आई कि उसकी आवाज जो है श्रृंगवीरपुर तक की गूंजती रही। श्री राम चुप थे। फिर कहे यह भी गुरु की कृपा से हुआ केवट।
कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बोले यहाँ तक तो चलो ठीक है, पर आपका जो चरण है मैं इसको बिना धोए तो जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों, और क्या जानते हो? बोले हमने सुना जब वरमाला सीता जी पहनाई तो आपका पैर ही नहीं छुई, उसी डर से जिस डर को मैं व्यक्त कर रहा हूं। बोले कैसे? सखियों ने कहा सीता जी से, सखी कही प्रभु पद गहु सीता, पैर छुओ और करति न चरण परसयति भीता। पैर छुआ ही नहीं आपका, डर के मारे फिर से कह लिया ना हो जाए पैदा। जब घर के अंदर ही इस चरण को लेकर के लड़ाई है साहब, तो मैं तो आपके घर के बाहर का सदस्य हूं। मांगी नावन के मांगी नावना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अरे जिस राघव सरकार को चोरी चोरी देखने जाना पड़ रहा है शंकर जी को अयोध्या, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति मोरी। अरे मैं और काकभुसुंडी गए थे बाल्यकाल में देखने के लिए, शंकर जी को मदारी बन के जाना पड़ा। काकभुसुंडी खुद कहते हैं कि अनेकानेक ब्रह्मांड में मैं गया, श्री राघव सरकार को देखा। श्री राम के अवतरण में देवों ने प्रार्थना की कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जिसके मरम को कोई नहीं जान रहा है, प्रार्थना में लिख दिया। जहां ब्रह्मा जी स्वयं थे, जहां शंकर जी स्वयं थे, जहां पूरे देवता थे, कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, और मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। और उसको कह रहा है केवट ना 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 मांगे नावना केवट आना, मांगे नावना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम। अरे हनुमान जी को राम जी को पहचानने में दिक्कत हो गई। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा, छत्री रूप फिरहु। अरे 14 वर्ष जो राघव सरकार के साथ साथ थे लक्ष्मण, जिनका अवतार श्री राम के साथ हुआ उसी चरु से हुआ, जो सदैव हर यात्रा में, चाहे विश्वामित्र जी की यात्रा हो, चाहे वह पुष्प वाटिका का प्रसंग हो, राघव सरकार के साथ रहे। जब सीता जी को अग्नि में प्रतिस्थापित किया तो यह लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा। मानस में लिखा गया, लक्ष्मणु यह मरमु न जाना, लक्ष्मण यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु
सुचरित रचा भगवाना। और उसको कहता है केवट, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार परम मैं जाना, कहे तुम्हार परम मैं जाना। भगवान ने कहा, भाई अब आप हमारे चरण को धोइए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बड़ा लंबा प्रसंग है, केवट की राम की कथा ही है, 7 दिन चल सकती है आराम से। बेगियानु जल पान पखारू, बेगियान जल पान पखारू। होत विलंबु तार ही पार, होत विलंबु तार ही पार। होत विलंबु। जैसे ही राघव सरकार ने कहा कि मेरे चरण को धो, जल ले आ, साहब राघव सरकार ने केवट को राजा बना दिया है। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरे भरनावा, पानी कठौता भरे भरनावा। अति आनंद युमगी अनुरागा, अति आनंद युमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। और इस दृश्य को देखने के लिए सारे देवता आ गए कि केवट को किस तरीके से राजा के रूप में परिवर्तित कर दिया राम जी ने। और यही जब केवट पार करता है, पार करा देता है, तो भगवान राम जब मुद्रिका सीता जी से लेकर देने की कोशिश करते हैं तो उसे लेने से इनकार करता है केवट। और यही केवट उस समय प्रणाम करता है, उस नौका में पार कराने के बाद पहले प्रणाम नहीं करता है। अर्थात केवट में मनुष्यत्व आ गया, केवट में मनुष्यत्व आ गया और केवट की यह मनुष्यत्व केवट को महान बना दिया। दारिद दावा दोष मिटायो, दारिद दावा दोष मिटायो। दुख पीड़ा की दे दी विदाई, मैं नाली हूँ तो से उतराई, मैं नाली हूँ तो से उतराई, मैं नाली हूँ तो से उतराई। हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई। मैं नाली हूँ तो से उतराई, मैं नाली हूँ तो से उतराई, मैं नाली हूँ तो से उतराई, मैं नाली हूँ तो से उतराई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण है अभिराम। हर मन हर जीवन सांसों का स्पंदन